नाली है, कालवण है, एक नाली बठूँ पंजाबी बेल्ट की, दोनों नाली को हमारा कोई सड़क बनाता पहले ज़मीन खरीदता फिर सड़क बनाता या महंगी हो सी। मैं तो कहूँ जनता ने वो पतो लाग गयो भी है, इकट्ठा भी हो गया है। लोगों ने आगे वार्ड में कहता मैं यहाँ कर दें, मैं यहाँ कर दें, की को नहीं टाइम आयो जो लोगों टा पड़ गयो भी रात ने रल गया इकट्ठा। इस तरह से विकास कार्य हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लेकिन उसके बावजूद भी सांसद यहाँ से नहीं जीत पाए इस बार। हर एक कई दफ़ा आदमी का व्यक्तित्व और माहौल सारी चीज़ें काउंट करती है। केड़ा कितांग जिला परिषद की फिती लगा के भेज दिया, लेकिन मैं कभी गाँव को नहीं यार, मैं तो एक फिती जिला परिषद की लागेड़ी है भी एक फितियों इत तो डंको बाजन ला रही है जगदीन MLA फिती लगा देगा भी दिन के रंग लगेगा बताइए सोच के। नाम है बाहुबली, नाम है धनमान, लेकिन वह इकट्ठा क्यों है अभी एक जे इंगो बुंटो लाग गयो वो मुड़ गए पटीजनों खोजी सी तो इंडाओ क्यों वो लोग काम करे, वह लोगों की चामड़ी पटता मैं काम करूँ, मेरो अंतर है। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बनवाला गांव में, जहां पे आपको बता दें कि आदित्य देवीलाल जो कि मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं और वो जो है वो यहां बनवाला गांव के अंदर ढानियों की और जो रास्ता जाने वाला है उस रास्ते का उद्घाटन शिलान्यास करने के लिए जो है वो पहुँचे हैं। पक्का रास्ता जो है वो बनना है, तो ऐसे में जैसे ही आदित्य देवीलाल यहाँ पे पहुँचे हैं तो गाँव के लोग, आसपास की ढानियों के लोग जो है वो फूल मालाएँ पहना करके उनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो आदित्य देवीलाल इससे पहले भी कई गांवों के अंदर जो है वो लगातार उद्घाटन शिलान्यास जो है वो कच्चे रास्ते जो पक्के होने उनका लगातार जो है वो कर चुके हैं। ऐसे में आप देखिएगा सामने तस्वीरें कि यहाँ पे एक शिलान्यास बोर्ड जो है वो सूचना पट जिसको हम बोल सकते हैं वो लगाया हुआ है और यहाँ पे जो है वो रिबन खींच करके जो है वो आदित्य देवीलाल जो है वो इस रास्ते का, बनने वाले रास्ते का शिलान्यास उद्घाटन जो है वो लगातार कर रहे हैं। यहाँ पे बनवाला में सादेवाला रोड से श्री मनीराम कस्बा की ढानी तक रास्ते के निर्माण का कार्य का शिलान्यास नायब सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा के कुशल मार्गदर्शन में महिपाल ढांडा, माननीय विकास एवं पंचायत मंत्री हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में आदित्य चौटाला जो कि चेयरमैन राष्ट्रीय परिषद कृषि विपणन बोर्ड के कर कमलों के द्वारा जो है वो आज ये शिलान्यास जो है वो संभव हुआ है। चलिए आदित्य जी मौजूद है हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। आदित्य जी का विकास कार्यों की अगर बात करें तो झड़ी लगी हुई दिखाई दे रही है। फेसबुक पोस्ट पे हमने आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे देखा है लगभग दिन में 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 उद्घाटन जो है वो हो रहे हैं। तो आज की अगर बात करें तो कहाँ पे कितने उद्घाटन हुए हैं? जाखड़ साहब, सबसे पहले तो के हरियाणा के तमाम दर्शकों को मैं बधाई देता हूँ और आपने काफ़ी मेहनत करके इसके हरियाणा में जान डालने का काम किया और जब से आपने ये शुरू किया है मैं तब से शायद आपका और मेरा संपर्क रहा है। मैंने ज़िला परिषद का इलेक्शन लड़ा और ज़िला परिषद के चुनाव के बाद इस इलाके के अंदर मुझे काम करने का मौका मिला। आज उस बात को 8 साल हो गए और 8 साल तक निरंतर इस इलाके के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए मैंने काम किया। लगभग मैं ये कहना चाहूँगा 1000 करोड़ रुपया इस इलाके के डेवलपमेंट में लगाया, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, गांव का विकास हो, कोई भी काम। और अब जो है ढानियों के रास्ते मैंने 125 किलोमीटर, 54 किलोमीटर तो चुनाव से पहले बनाए थे, 65 किलोमीटर अब और लगभग 50 किलोमीटर और बनाऊंगा। तो ये तो ईंट खड़ूंजे के रास्ते हैं कि जो हमारे किसान भाई ढानियों में रहते हैं, बच्चे स्कूल के लिए ना तो वैन जा सकती है तो उनको कहीं ना कहीं गांव में बच्चों को लेके आना पड़ता है और कोई बुज़ुर्ग है, कोई हाली बीमारी आ जाए तो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंचती। ढाणी के अंदर रहने वाले प्रत्येक आदमी को ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो सुविधाएं गांव में हैं वो ढाणी में नहीं है। और पहली बार मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हरियाणा के किसी विधानसभा में ढाणियों के 125 किलोमीटर रास्ते किसी ने नहीं बनाया आज तक। केवल ये डबवाली में ही हो संभव हो पाया? मैं ऐसा नहीं कहता, मैं एक चीज़ कहता हूँ, ये सोच होती है। नेता तो बहुत हैं, आएंगे जाएंगे, लीडर बहुत लोग बनाते भी हैं, लेकिन सोच होनी चाहिए कि उसने नेता ने करना क्या है। मेरी पहले दिन से ये सोच थी कि मैं आम जन की सहूलियत के लिए काम करूं और मुझे आज इस बात का फ़ख्र भी है कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी लोग इस बात को मानते हैं
कि जितना विकास कार्य है डबवाली में पिछले 8 सालों में हम लोगों ने करने का काम किया है, इतना आज तक कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। इसी विधानसभा में एज ए मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन सड़कें बनाई मैंने। तमाम सरकारों ने जितनी सड़कें बनाई उन तमाम सरकारों का सड़कों का रिकॉर्ड मैंने तोड़ा है। लोग दावा करते हैं कि हमने 100 किलोमीटर बनाई, मैंने 125 किलोमीटर तो ईंट खड़ूंजा लगा दिया। पक्की सड़कें हमने बनाई। मंडियां हरियाणा के अंदर 220 मंडियां हैं, लगभग 6800 गांव हरियाणा में है। 6800 गाँवों की 220 मंडियों में अनाज खरीदा जाता है। डबवाली हल्के में 21 मंडियां हैं, परचेज सेंटर, सब यार्ड्स और सारा कुछ मिला के। तो आप देखो 10% हिस्सा डबवाली हल्के में। इसी गांव में अनाज मंडी बनाने का काम किया। अनाज मंडी में इस दफ़ा गेहूं खरीदी गई, किसानों का लाखों रुपया बचा। कि अभी मैं पन्नीवाड़ा मोरिका में गया तो मुझे कहने लगे कि जी 50 लाख का डीजल एक सीज़न में किसानों को लगता था, क्योंकि ट्रॉली लेके जानी 13 किलोमीटर और वापस आना। तो लाखों रुपया किसानों का मंडी बनने के बाद बचा और किसानों को लाभ मिला। खाड़े भी हमने लगभग 100 करोड़ रुपए के खाड़े, 80-85 करोड़ रुपए की हमने नहरें बनाने का काम किया और भी बहुत से क्षेत्र में काम किया है। और यही काम की बदौलत मैं ये मानता हूँ आम जन का आशीर्वाद है, इनका आशीर्वाद बरकरार रहे। इसी काम को और गति देने का हम काम करें ताकि जो सरकार की सहूलियत है वो हर घर, हर ढाणी और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। आदित्य जी, अभी आपने कहा कि बहुत सारे विकास कार्य डबवाली में करवाए हैं और पूरे सिरसा जिला की अगर बात करें तो इस तरह से विकास कार्य हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लेकिन उसके बावजूद भी सांसद यहां से नहीं जीत पाए इस बार। तो वो जो है वो 2.5 लाख से भी ज़्यादा वोटों से हारे हैं। तो उसका क्या कारण मानते हैं? क्या लोग काम को वोट नहीं करते? देखिए, कई दफ़ा आदमी का व्यक्तित्व और माहौल सारी चीज़ें काउंट करती है। जब आदमी चुनाव लड़ता है तो उसका खुद का व्यक्तित्व लोग देखते हैं भी ठीक है, कैसा है। तो हर चीज़ें आकलन करती है जनता, आकलन करके ही अपना निर्णय लेती है। ठीक है, लोगों ने जो आकलन किया वो उनका उस टाइम का क्या नज़रिया था। आगे विधानसभा का चुनाव है, लोग फिर उसी नज़रिए से देखेंगे भी क्या करना चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये ज़रूर हर आदमी को पता है भी काम जो है कि तो आदित्य करे हुए और आदित्य दिनों ले गया थन ताई लोगों का काम खातर भाजतो रहे, लोगों का काम करे। और मने तो इन बात की फ़क्र और खुशी है कि मने परमात्मा मौको दियो कि मैं लोगों की सेवा करूं। नहीं तो जिला परिषद तो बन वाले गांव का केटा किता बना दिया, केटा किता जिला परिषद की फिती लगा के भेज दिया। लेकिन मैं कभी गाँव में को नहीं यार, मैं तो एक फिती जिला परिषद की लागेड़ी है भी एक फितियों इतो डंको बाजन ला रही है। ए जगदीन MLA फिती लगा देगा भी दिन के रंग लगेगा, बताइए सोच के। तो क्या लगे अब कड़ा इतना विकास कार्य करवा दिया, लोगों की इतनी सहूलियत कर दी, तो अब कड़ा फित्ती लगा देगा बनाड़ेगा लोग? क्योंकि लर लगे तो फित्ती लगी उतार दी मेरे ख्याल में। देखो ये है सारा लोग जब इकट्ठा हो के रड़ा लहर लगे तो भी माँ तो हर एक आदमी ने पता हो भी सारा परिवार का रल रहा भी ढालियो ठीक। लेकिन एक चीज़ सोचो भी या तो मैं इतो मोटो बाहुबली हूँ कि भाई मन मेरे डर लगे, या मैं इतो मोटो धनवान हूँ कि मन मेरे डर ना मैं बाहुबली ना मैं धनवान। लेकिन वह इकट्ठा क्यों है अभी एक जे इंगो बुंटो लाग गयो वो मुड़गे पटीजनों खोजी सी तो इंडाओ क्यों वो लोग काम करे, वह लोगों की चामड़ी पटता मैं काम करूँ, मेरो अंतर है। मन ही बात के वो कतई मलाल को नहीं। मैं तो कहूँ जनता ने वो पतो लाग गयो भी है, इकट्ठा भी हो है लोगों ने आगे गुआड़ में कहता मैं यहाँ कर दें, मैं यहाँ कर दें की को नहीं। टाइम आयो तो लोगों ने टा पड़ गयो भी तो रात ने रल गया इकट्ठा। पर अब आए गेड़े काट की हंडी कौन चटे, आए गेड़े कदी शो मौको कौन लगे। आने काम चाहिए और मैं काम करने ला रही हूँ ना। तो नोटा ही बोरी आंगे कोई घेर के गयो ना कोई आगे घेर के जाए, लोगों का काम है बस सुनवाई हो जाए। तो आज हर आदमी आवे मेरे कन मन काम कह जी मारो खाड़ो है कोई की कह तो थे आ देखो दाना उम्मीद है मेरे जदी आवे नहीं बह तो सुती है मैं तावड़े में खड़ियो हूँ टाट बालन ला रहा थी खड़िया हो बह एन पंखो कूलर लगा के सुती है बह को फिर ला रहा 2:30 बजे है। तो जनता जकी है जनार्दन है आंगो हुक्म सिर माथ है। अगर है कैसी 5 साल और मेहनत कर तो आप 5 साल और कर लेंगा, पर है कैसी कि अब कल में मदद करांगा तो आ तो आंगी है। और मैं तो आ कहूँ 1 लागे बाद
आंगो जो आशीर्वाद मिलो तो फिर मैं अठे और काम करूँगा। और सारू मोटी चीज़ है कि मैं हर चीज़ आपके मन वाली करी है कि लोगों का खातर काम करनो, पांगी गलियाँ बनानी, बहुत काम करे। मैं सड़कें बहुत बनाई है ताकि आगे ज़मीन का रेट बढ़ जाए। हमारे ला कोई सड़क बनाता पहले ज़मीन खरीदता फिर सड़क बनाता या महंगी हो सी। मैं 1 किलो घटी कौन लियो। और नई सड़कें लगभग 200-250 किलोमीटर तो जमा नई सड़कें बनाई है। तो बठे जितना भी किसान है मांगा ज़मीन का रेट बढ़िया। सारा किसान आज लाल लकीर में है। अपनी ज़मीन जी है बैंक में रहन पड़ी है, कर्जो उतरन कौन लाग रहा। तो मैं सोचो भी मैं आंगी जकी माँ बापू आईडी अन प्रॉपर्टी है बिंगी कीमत और बन जाए तो आ सड़कें बहुत बनाई है। दूसरी बात कि परिवार को ही अठे सारा चुनाव लड़े। मैं तो अभी कहूँ कि बाने सारा स्वागत करूँ भी थे आओ मैदान में, लहरे लहरे ला के मदद ना करो, खुल आओ सारा। फिर आ जाओ। अब बाजी तैयार है, 3 महीना बाद फिर खेलेंगे बाजी। अब फिर देखा क्यों है। तो अभी अगर बात करा तो जगह लोकसभा चुनाव है आंग में नेल्लोर जेजेपी दोनों का प्रदर्शन। नेल्लोर ठीक है 2.5 लाख वोट के लगभग ले लिया, लेकिन जेजेपी जी केवल 1.5 लाख तक ही कौन पहुंच पाई। अब देखो बात थारी बात में 2 बात आ गई। 2.5 लाख लिए पूरा हरियाणा में, अब 1.5 लाख लिए पूरा हरियाणा में। मैं रिजल्ट देखने ला रही हूँ तो एक जगह तो बहुत जनी आगे टप गई वहाँ में भाई आगे टप गया। तो जनता बहुत तकड़ी है। मारा मायत है, साथी है, आगे पगा हाथ लगाना चाहिए, साथियाँ गले लगना चाहिए, छोटा मन आदर सत्कार करना चाहिए। दुनिया जकी है कहीं परमात्मा नहीं देखो, मूर्ति देखी है मिंदरा में लागेड़ी, परमात्मा कहीं नहीं देखो। परमात्मा जो है लोगों का मना में बस है। वह लोग जब राजी होएगा तो थाने सारी चीज़ दे देगा। यह गद्दियों बिठा भी जाना है, यह गद्दियों उतार भी जाना है। ठीक है, आने वाले टाइम में और कोई परियोजना ऐसी जबकि उद्घाटन ऐसे लाने? एक चीज़ है, मैं आज था ऑन रिकॉर्ड कहूँ, मैं सड़कें बनाई, मैं स्कूल अपग्रेड कर लिया, स्वास्थ्य में बहुत काम करियो है। एक ही चीज़ है कि अगर अब मौका मिलो तो सारों पहली तो आज की नाली है कालवण है, एक नाली बठूँ पंजाबी बेल्ट की दोनों नाली को। और दूसरों काम करूँगा कि नौजवान साथियां नौकरियां का संसाधन अठे इन एरिया में किया निकले ताकि माने कि बिसर ना रहना पड़े, कि आगे ले ना फिरना पड़े। इन अपने इलाके में भी रोजगार का साधन किया निकले, वो प्रयास करके ताकि हर गांव का 10-20 टाबर जगह है वह रोजगार तक पहुँचे। वो सारो कुकर लगा सका भी पर काम करूँगा आगे आने वाले टाइम में। एक आदित्य जी जब अठे में आयो तो गांव का लोग का अभी रिसालिया में बनाड़ पीण को पानी को नहीं बहुत समस्या है। तो ये जी सड़कें बनाओ सागे सागे पीण के पानी और अभी बंदोबस्त कर दो जो लोग और जुड़ जाए। आज तक तो मैं कच्चे फिरूँ जग दिन पक्के जीटी रोड चढ़ा दी, मैं सागे सागे पाइप लगा दूंगा। अभी तो जाकर साहब हालत है भी आई कर तो एक चीज़ चुक के लियावा बाहर लगावा। मैं आई बात कहूँ जब मोटी फीती ला जी सारा काम हो गया। रसालिया का भी अभी जो वाटर वर्क है बिंगो एक प्रोजेक्ट में बना के भेजो है। हर गाँव का वाटर वर्क का प्रोजेक्ट बना के भेजे। वह प्रोजेक्ट अप्रूवल होती 1 किलोमीटर के दायरे तक ढाणिया ने पीने की पाइपलाइन सरकार लगा के देगी। भी आगे का भी प्रोजेक्ट है वह धीरे धीरे सारी ढाणिया में पीने को पानी पहुँचे को। एक सागे तो सारी चीज़ा होनी असंभव है। फिर दूसरी चीज़ है देखो औद और ताकत के हिसाब से चल है। मैं हमारे कह हमारा अंकल ही लगे क्या गाँव आए क्या मेरे पैन में शाही भर दो, मेरे कन शाही को नहीं पर मैं तो यहाँ आंगलियों कोर गई तो सो तो लिए 1000 करोड़ आंगली गुजर के लिए जब दिन शाही दे दी भी दिन सारों की कर देंगे। चलिए शुक्रिया आदित्य जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जैसे ही उद्घाटन किया तो ढाणियों के लोग जो है वो मिठाई बांट करके जो है वो यहाँ पे जो है वो खुशी का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो आदित्य देवीलाल का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में अगर लोग इनको ताकत देते हैं, विधानसभा भेजते हैं तो इनकी तमाम समस्याओं का समाधान इनके द्वारा जो वो किया जाएगा। और इससे पहले अगर बात करें तो अभी तक कोई ज़्यादा बड़ी ताकत नहीं है, विधानसभा में नहीं पहुँचे, उसके बावजूद भी ये जो है वो 150-200 किलोमीटर का खड़वंजा रास्ता जो इन्होंने बनाया है और सैकड़ों किलोमीटर की जो पक्की सड़कें हैं वो बना करके लोगों के सुपुर्द की हैं ताकि उनको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।